ओम शांति। आज अभी अभी की प्यारे बाप दादा की 31/1/2022 की ताज़ा ताज़ा मुरली जो चली है उसका ताज़ा ताज़ा मक्खन है। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह हर एक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सवेरे से उठ बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित है। हर कर्म करते हर एक बच्चे को अनुभव है। भगवान कह रहे हैं कि आपके माथे पर आत्मा की ज्योति चमकती है, खुशी शांति आनंद की ज्योति चमकती है, बल्कि दुनिया के माथे पर क्या चमक रहा है? दुखों का टोकरा भरा हुआ रहता है। हम्म सारा दिन बस रोना ही है, व्यर्थ की बातों में ही फंसे रहना, क्या क्यों कैसे। और इतना ज्यादा मन से कमजोर। जो चलिए एक उदाहरण सुनते हैं। लियो टॉल्स्टॉय की माँ की कहानी है। लियो टॉल्स्टॉय की माँ बहुत ज़्यादा भावुक थी। जैसे कि दुनिया में बाबा ने बोला ना कि सभी के सर पे दुखों का टोकरा है, तो उनकी माँ इतना भावुक थी कि जब सिनेमा भी देखने जाती थी ना तो लगातार रोते ही रहती थी, लगातार रोते रहती थी। और सिनेमा के बाहर, हॉल के बाहर उनका बग्घी लगा रहता था, हाँ, उनको ले जाने के लिए, क्योंकि 3 घंटा का सिनेमा है, फिर उनको ले जाना है। तो जब वो बाहर निकली तो देखा कि इंतज़ार करते करते एक बूढ़ा बग्घी वाला था, उसकी डेथ हो गई। और वो बाहर निकली तो देखो, जो अंदर से इतना रोते हुए आ रही थी तो एकदम विनम्र होगी ना, रहमदिल होगी ना, नहीं। अंदर की बात अंदर, बाहर आई, देखा कि इसका ये हुआ, तुरंत में मूड मतलब चेंज। तुरंत बोलती हैं दूसरे घोड़े वाले से कि इसको हटाओ यहाँ से, जल्दी दूसरे को लाओ। तो लियो टॉल्स्टॉय बच्चे थे उस समय, तो वो समझ रहे थे कि मेरी माँ तो हमेशा रोती, कितनी रहमदिल होगी। लेकिन उस दिन उनकी आंखों पर से पर्दा हटा कि ये सब बस क्षणिक होता है। जो देखा उस समय वह रोए, लेकिन उसका अंदर की स्थिति से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का बात है कि दुनिया तो बस दिखावे में ही दुखों का टोकरा भर के घूमती रहती है। हुँ? लेकिन आपका बेफिक्र जीवन कितना सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है उसे तेरा कर दो। मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही फर्क है। हुँ? तो मेरा को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। तो बन गई ना बेफिक्र जीवन। पापा बोल रहे हैं। फिर बाप दादा यही हर बच्चे से चाहते हैं कि फिक्र वाले जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। यदि आपके जीवन में फिक्र है तो उसका आधार है आपके व्यर्थ संकल्प। तो हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप तो बन गए बेफिक्र बादशाह। और ये बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी और न्यारी है ना। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं रखते। क्यों क्या कैसे कब तक, ये सब आपके समाप्त हो गए। बाप दादा आज यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे को तेरे में बदल दे। बाबा भी मदद करेंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। कितनी सुंदर रीति बाबा समझाते हैं ना, एक मात्रा का अंतर करो। मंजूर है, हो सकता है तो हाथ उठाओ। क्या करना है? मैं को ते में बदल दो, बस एक मात्रा। फिर बाबा कह रहे हैं कि वैर संकल्प मन में आती है तो बाप दादा यही चाहते कि हर एक बेफिक्र बादशाह बन जाए। आपके मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ के आने की मार्जिन ही नहीं रहे, मेहनत नहीं करना पड़े। लेकिन बाबा के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, मन को इतना सेवा में बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। कई बच्चे कहते हैं कि चाहते नहीं है बाबा लेकिन हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? मन को बाबा के प्यार में बिजी रखो। सभी से बाबा पूछते हैं कि आपका प्यार बाबा से कितना है। भगवान पूछ रहे हैं सभी से। सभी बताइए, क्या कहते हो? बेहद है। बच्चों ने कहा कि बेहद प्यार है। तो जो जिससे प्यार करता है उसका कहना मानता है ना। उसका कहना मानना कोई मुश्किल तो नहीं होता। तो आप सभी का बाबा से अटूट प्यार है ना, कि कभी कभी भगवान यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं कि आप सबका मुझसे अटूट प्यार है या कभी कभी, सदा है या कभी कभी। जो कहते हैं सदा प्यार है तो वो हाथ उठाओ, बाबा ने पूछा। तो बच्चों ने हाथ उठाए तो बाबा कहते अच्छा, सदा प्यार है, देखो सोच लो। तो बाबा का कहना और बच्चों का करना, मैंने कहा और तुम्हें मानना होगा। तो ये तो जानते हो ना
तो अभी इस सीजन में बाप दादा बच्चे को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहते हैं कि तैयार हो ना, दृढ़ संकल्प करने के लिए तैयार हो ना। फिर बाबा ने पीछे वाले को इशारा दिया, तैयार हो ना आप सभी। देखो इसमें दो दो हाथ उठाओ, हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश कर देते हो। हाँ, अभी जगे हो, हाथ उठाए है ना, ऐसे ही मन का हाथ उठाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देंगे। व्यर्थ संकल्प कहाँ आता है? मन में आता है ना। तो संकल्प उठाओ मन का, कि व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देंगे। व्यर्थ संकल्प का काम है आना, और आपका क्या काम है? उसे समाप्त कर देना। तो इस सीजन में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का ध्यान रखना, एक तो संकल्प, दूसरा समय। इन दोनों की इकोनॉमी करनी है। जानते हो ना, संगम के एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्म के साथ है। एक मिनट यदि विफल किया तो 21 जन्म सफर करोगे। इस समय बाप दादा का बच्चों से और बच्चों का बाबा से प्यार है, तो संगम समय का एक सेकंड, सेकंड नहीं, 21 जन्मों का फल देगा। अगर अब नहीं समय को बचाया तो 21 जन्म जो बाबा से प्यार है, और हर एक चाहता है कि बाबा के साथ अब भी रहे, साथ भी चले, अपने घर लौटना है ना, तो घर में भी साथ में रहे, और फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्म बाबा के साथ। बाबा ने यहाँ पे जोर दिया, क्योंकि बाबा तो नहीं आते ना, शिव बाबा तो नहीं आते ना राजधानी में, ब्रह्मा बाबा आते हैं श्री नारायण के रूप में। तो बाबा के साथ राजधानी में नजदीक साथ में रहे, हर एक बच्चा चाहता है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता रूप में है, और आपको साथ में चलना है। तो क्या बनना पड़े? फरिश्ता बनना है ना, बनना ही है। बाबा ने इस पर जोर दिया कि बनना ही है। ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर साथ चलना है ना। तो फरिश्ता का तो कोई स्थूल हाथ होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा पिता तो फरिश्ता बन गए, तो स्थूल हाथ तो नहीं है, सूक्ष्म है ना। तो ब्रह्मा बाबा का हाथ है श्रीमत का, बाबा ने इसको क्लियर किया, ब्रह्मा बाबा का हाथ है श्रीमत। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा पिता की जगदम्बा ने जैसा पुरुषार्थ किया, बाबा का कहना और जगदम्बा माँ का मानना, मम्मा का, तो ऐसे ही अब जगदम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं चलना है। सुना है ना, एक एक संकल्प का 21 जन्म का कनेक्शन बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि सुना है ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा के ड्रिल सुनाई है भिन्न भिन्न, वो जानते हो ना। बाबा ने फिर से याद दिलाया बच्चों को आशरीरी बनने की। तो अपने 3 स्वरूप स्मृति के ड्रिल याद रखना। कौन से वो 3 स्वरूप है? पहला है ब्राह्मण स्वरूप, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। क्योंकि ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से फिर देवता। तो ये 3 रूपों में ड्रिल के मन से मन को बिजी रखो। इसीलिए महामंत्र यह है मन मना भव, कि बाप दादा का हर बच्चे से बहुत 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 प्यार है। इसीलिए भगवान यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। सुनाया था ना, कई बच्चे सोचते हैं कि हम विजयी बने तो माला तो 108 की ही है, हम विजयी बने तो माला में तो नहीं आ सकेंगे। तो बाबा ने क्या जवाब दिया पता है? बाबा ने कहा आप विजयी तो बनो, माला में मैं और लड़ियां लगा दूंगा, आप विजयी बनो। क्या बात है। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना है ना। क्या केवल सिर्फ 108 ही विजयी बनेंगे? नहीं ना। बाबा का हर बच्चा विजयी है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि साधारण रूप में बाबा को पहचान गया। बाबा बोल रहे हैं कि मेरा हर बच्चा लास्ट में भी जो आया है वो भी विजयी है, क्योंकि इसने साधारण रूप में भगवान को पहचान लिया। पुरुषार्थ में ढीला है, लास्ट में आए, लेकिन उसकी भी विशेषता है कि साधारण रूप में भी बाबा को पहचान, मेरा बाबा तो कहा। इसीलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख, विजय प्राप्त करनी ही है। सिर्फ क्या करना है इसके लिए? कोई मेहनत की बात नहीं है, प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, जो प्यार वाले से अलग नहीं रहा जाता। जो समझते हैं कि ब्रह्मा पिता शिव बाबा से अटूट प्यार है, तो वो हाथ उठाओ। बाबा ने फिर से बच्चों से हाथ उठाया। बाबा ने बार बार दोहराया अटूट 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 प्यार। बच्चों ने दो दो हाथ उठाए। बाबा ने कहा बहुत अच्छा। फिर बाबा कह रहे हैं कि दूसरी सीजन में बाप दादा क्या देखना चाहते हैं, जानते हो ना? हम्म क्या देखना चाहते हैं?
मधुबन वाले बाप दादा को बहुत प्यारे हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे प्यारे नहीं हैं, वो भी प्यारे हैं, लेकिन मधुबन वाले को विशेष सेवा का पाठ मिला हुआ है। जो भी यहाँ आते हैं, चाहे वो भंडारी में हो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, सभी की सेवा बराबर है, सभी भाग्यवान है। हम्म, बच्चों को जो मधुबन जाते हैं उनके लिए कितनी सेवा से वो सब काम करते हैं, तो इसका बाबा ने उन्हें विशेष मार्क्स दिया हुआ है, शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का। इसीलिए बाप दादा मधुबन वाले को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, और आगे के लिए अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने और शक्तिशाली अनुभव कराने के निमित्त बनते रहेंगे। बाबा ने ये वरदान भी दे दिया। इसीलिए सब ताली बजाओ। फिर सभी बच्चों ने जोर जोर से ताली बजाई। अच्छा, सभी चारों ओर के जो दूर है या सम्मुख है, सभी को बाप दादा देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में संकल्प यही है कि हमारे को कैसा बनना है ना संकल्प सबका। जैसे बाबा वैसे हम, ये उमंग उत्साह भी सभी के मन में है। फिर बाबा ने टीचर्स प्रति बताया। टीचर्स प्रति बोले कि सब टीचर्स उठो। फिर सबने बताया कि टीचर्स 2000 टीचर्स आए हैं और 21,000 भाई बहनें आए हैं। तो टीचर्स को देख बाप दादा खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है ना, भगवान टीचर बनकर आए। इसलिए भगवान कह रहे कि आप सबको, टीचर्स को, बाप समान सीट का भाग्य मिला है। हाँ, मूल्य सुनाने की सीट मिल गई ना। बाबा बेस्ट टीचर को साथी कहते हैं, भगवान के साथी है टीचर्स। अभी टीचर्स के लिए बाप दादा एक बात कहना चाह रहे हैं। सुना है क्या? बाप दादा देख रहे हैं। हाँ, सबके अंदर पुरुषार्थ तो होना ही है, कोई भी देखे आप में बाबा की चमक दिखाई दे। यह बाबा ने टीचर्स प्रति कहे। फिर बाबा ने कहा कि आप सब भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हो, तो प्रत्यक्षता करनी है ना, कब करेंगे? बाबा पूछे। फिर बाबा ने जवाब दिया, अब कहेंगे ना, अब करोगे ना। क्या कहते हो, अभी शुरू करेंगे कि अगले सीजन तक हो जाएंगे ना? तो हाथ उठाओ। कोई देखने वाला भी तो चाहिए जो आपको हाथ उठाते हुआ देखे। मतलब जो नहीं हाथ उठा रहे थे, बाबा ने उनकी चुटकी ली कि देखो देखने वाला है, आप हाथ उठा रहे हो, आप वो देख रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ अचानक होगा। तो अचानक कहते कहते भी बहुत समय हो गया है, लेकिन अचानक भी तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाए। आपकी सूरत एक एक, आपकी बोल सब भगवान को प्रत्यक्ष करे। होना तो है ही, अभी सिर्फ निमित्त बनना है। अच्छा, फिर बाबा ने दिल्ली की बड़ाई की कि हर बच्चा को देवता बनकर कहाँ आना है, दिल्ली में ही तो आना है ना। और ब्रह्मा बाबा भी कृष्ण बनकर कहाँ आएंगे, दिल्ली में आएंगे। फिर जोरदार सबने ताली बजाई। अंत में बाबा ने कहे कि जो कार्य रहा हुआ है उसको पूरा करना है। मतलब बाबा ने ये हमें होमवर्क दिया कि अगले 5 मास में तुम्हें कब नहीं अब करके दिखाना है। अभी शुरू करो, अगले सीजन तक हो जाएगा ना। और बाबा ने हाथ भी उठाया सबसे, और सबकी फोटो भी खींच ली। फिर बाबा ने लास्ट में सभी बच्चों को मास्टर सशक्तिवान का वरदान दिया और कहा कि मास्टर सशक्तिवान बन, उड़ते व उड़ाते रहो। तो ये थी बाबा की आज की प्यारी प्यारी मीठी सी वाणी की मीठी सी मंथन। सभी के लिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति।